अच्छा, इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका स्नेक बाइट। ये भी सीजन चल रहा है, इसमें बहुत कॉमनली स्नेक बाइट होता है और हर एक इमरजेंसी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, मैंने आता ही है पेशेंट। इसमें बहुत सारे मिथ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है, कब कैसे देना है, क्या ट्रीटमेंट कैसे देना है, कि सब चीज़ों को एक एक सिलसिलेवार से हम लोग स्टडी करेंगे। अब इनिशियली कि कोई अगर स्नेक बाइट अगर करता है तो उसमें आपको क्या करना है। किसी को अगर आसपास है, आप मेडिकल कंसर्न पर्सन है या आप नॉर्मल आदमी है, तो आपको क्या करना है स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट में पहले ये करना है कि आपको घबराना नहीं है, स्थिर 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 से रहना है। और ये एक मिथ्या है कि सांप काट लिया बस 2-4 मिनट में बहुत कुछ हो जाना है। कुछ कुछ वैरायटी ऐसा है कि 2 मिनट में ही आदमी नहीं जिंदा रहता है, 5 मिनट में नहीं जिंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम आप नहीं लाते। 3 तरह का मेनली क्लासिफाइड स्नेक्स है जो पॉइजनस है, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक। तो मायोटॉक्सिक जो होता है वो समुद्र में पाया जाता है, दैट्स हाईली टॉक्सिक, ठीक है। और यहाँ हम लोग के यहाँ नॉर्मली क्या पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक जो है वो काराइट जो है ब्लैक कलर का रहता है, स्पॉट्स रहेगा, दैट इज काराइट, और वो है न्यूरोटॉक्सिक। बाकी कोबरा है, आपका नाग है, ये सब हीमोटॉक्सिक। कोई भी सांप अगर काटता है तो आपको फर्स्ट एड में क्या करना है। पहला चीज़ तो बहुत लोग बांध देता है, क्या रस्सी से या कोई रबर से या किसी चीज़ से टाइटली बांध देता है। टाइटली आपको नहीं बांधना। उससे क्या होगा कि आर्टेरियल और आपका वेनस दोनों ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, आपको गैंग्रीन हो जाएगा। तो उसको एज इट इज छोड़ देना है। अगर बांधना ही है तो बहुत टाइट नहीं बांधना है, इतना ही बांधना है कि ऊपर का आपको ब्लड वेसल भेंस जो है वही कंप्रेस है। बांधने में ये आपको ध्यान रखना, इतना टाइटली नहीं बांधना है कि वो उसका आर्टरी ही दब जाए, वो आपको गैंग्रीन। पहला चीज़। दूसरा चीज़, झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि 80 to 85% जो भी स्नेक है वो नॉन पॉइजनस है, तो वैसे भी उसको काटने से आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, 2 ही क्लास है स्नेक, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। बीच में लोग घुसर देता है क्या कि थोड़ा थोड़ा पॉइजनस है, ऐसा कुछ नहीं, या तो पॉइजनस है या तो नॉन पॉइजनस। तो आपको ये पता नहीं है कि सांप पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, तो इमीडिएटली आपको रश करना है हॉस्पिटल, आपको इमीडिएटली। और जो भी एरिया है आपका बाइट का, उसको आपको स्थिर रखना है। स्थिर रखने से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन, अगर वो हीमोटॉक्सिक, जितना स्थिर रहेगा उतना ब्लड का फ्लो कम होगा, तो टॉक्सिन को शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस क्या रहेगा, कम। इसलिए आपको हाथ हो या पैर को आपको स्थिर रखना है। मरीज को गाड़ी में बैठा करके नियरेस्ट हॉस्पिटल आपको ले, ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। पेशेंट को बोलना स्थिर रहना है, घबराना नहीं है। इसमें होता क्या है कि आप जैसे स्नेक बाइट अगर आपको होता है तो आप घबरा जाते हैं। अगर पहले से बीपी है तो बीपी 200 हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचना है। आप अब हॉस्पिटल में जाके क्या करें, हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर है वो ये क्लासिफाई करने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है कि हीमोटॉक्सिक है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो न्यूरोटॉक्सिक हीमोटॉक्सिक बेस पे है नहीं, इनिशियल ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट यू एसेस द पेशेंट कि पेशेंट को पॉइजनस सांप काटा है कि नॉन पॉइजनस, इसको आपको क्लैरिफाई तभी हो पाएगा कि उसका सिम्टम। अब यहाँ बहुत समझने वाली बात है कि जो हीमोटॉक्सिक होगा उसका तो सिम्टम बहुत जल्दी आता है, वो बहुत पेन रहेगा, जो बाइट जहाँ काटा हुआ है वो ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, सीवियर पेन होगा और पेन आपका बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
न्यूरोटॉक्सिक होगा वो आपको एट द बाइट साइट, जहाँ वो आपको बाइट किया है वहाँ आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलेगा। यू डोंट गेट एनी साइड, लगेगा कि जस्ट प्रिक किया है और इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीक़े से हीमोटॉक्सिक का इजीली सिम्टम मिलता है उतना ही डिफ़िकल्ट है सिम्टम मिलना न्यूरोटॉक्सिक का। तो अब न्यूरोटॉक्सिक कैसे काम करता है? न्यूरोटॉक्सिक ये आपको नर्व पे काम, तो नर्व पे काम करेगा तो धीरे 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 ये नर्व सेल को डैमेज करेगा, वो उसको स्थिर करेगा। सपोज आपको हाथ में अगर बाइट है तो वो हाथ के जो नर्व से उसको डैमेज करेगा, धीरे धीरे आपका हाथ शिथिल होता है। अगर वो चेस्ट का मसल्स को इफेक्ट किया तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। पैर में है तो पैर आपका मूव करना बंद कर देगा। लेकिन हीमोटॉक्सिक का क्या है, तो वो काला हो जाएगा, पेन हो जाएगा, लेकिन पेन जो है न्यूरोटॉक्सिक में बहुत कम है। रिमेंबर कि पेन उसमें कम होगा, लेकिन सीवियर पेन आपको हीमोटॉक्सिक। अब हम लोग इनिशियल ट्रीटमेंट समझें कि इनिशियल ट्रीटमेंट हमको करना क्या है। फर्स्ट, अगर इमरजेंसी पेशेंट आया है तब भी काउंसलिंग करके रिलैक्स रहने के लिए बोलिए। फर्स्ट आपको एसेस करना है कि वेनोमस काटा है। अगर आप श्योर हैं तो फर्स्ट इनिशियल डोज जो है 10 वाइल एंटी वेनम सीरम AVS नॉर्मल सलाइन में डिजोल्व करके उसको चढ़ा। अब इसमें है कि चढ़ाने के पहले क्या करना है। तो चढ़ाने के पहले आप एविल डेक्सोना दे सकते हैं। आपने टेस्ट किया, अगर टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट सपोज पॉजिटिव, वो पर्सन एलर्जिक है AVS, तो आपको एविल डेक्सोना दे करके भी उसको चढ़ाना है, क्योंकि एलर्जिक है लेकिन फिर भी आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं। तो आपको AVS को चढ़ाना है। चढ़ाते हुए सब मॉनिटर करना है कि BP फॉल कर रहा है कि नहीं, नॉर्मल है, पेशेंट का क्या कंडीशन है, वाइटल सब कुछ ठीक है। और रिमेंबर दैट यू गिव टेटनस। उसको भले ही स्नेक बाइट से मरे नहीं, लेकिन अगर, क्योंकि स्नेक बाइट से भी आपको टेटनस होने की संभावना है, तो टेटनस दें, जो भी इंजरी है उसका ट्रीटमेंट करें, लोकल एंटीबायोटिक दें और उसके बाद AVS दें। AVS हाफ घंटे में आपको दे के स्थिर कर लेना है। उसके बाद आपका दूसरा जो सिम्टम आएगा उसको मैनेज करना। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर यू आर नॉट श्योर कि भाई वेनमस काटा है कि नॉन वेनमस काटा है, और आप चाह रहे हैं कि आप AVS देना चाह रहे हैं, इंजेक्शन देना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट श्योर, अगर इसके बावजूद भी अगर देते हैं तो पेशेंट को कुछ हार्म नहीं होगा। ये पेशेंट का अटेंडेंट बार बार पूछता है, या मन में भी किसी को भी डाउट आता है कि हम अगर AVS देते हैं, अगर नॉन पॉइजनस है तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर आप डाउट में हैं कि हो सकता है, क्योंकि बाद में, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक का सिम्टम आपको क्या आएगा बाद में, तो आप आराम से AVS दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या क्या सिम्टम आए, पहले हम बात करेंगे हीमोटॉक्सिक। तो हीमोटॉक्सिक अगर यहाँ आपका कटता है तो ये यहाँ से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन खराब करता जाएगा, ये गैंग्रीन टोटल होता जाएगा। तो ये ब्लड को क्या करेगा, थक्का बनाता हुआ जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा वो ब्लड सर्कुलेशन रोकेगा, वो गैंग्रीन बनते चला जाएगा। वो हार्ट में जाएगा, हार्ट ब्लॉक करेगा। अगर वो किडनी में गया, हीमेचूरिया होगा। धीरे धीरे लंग्स में गया, पल्मोनरी एडिमा होगा। उसके बाद हार्ट फेलियर होगा, उसके बाद किडनी फेलियर होगा, पेशेंट का डेथ। उसके बाद सेप्सिस हो जाएगा पेशेंट। दैट्स इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर स्नेक इन हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या है, न्यूरोटॉक्सिक की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो आपको टाइम देगा, इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको नर्व पे काम करने में टॉक्सिन को बहुत टाइम लगता है। तो धीरे धीरे अब अपर हैंड में यहाँ अगर आपको काटा है,
बाइट किया है तो धीरे धीरे ये सूनापन और आपको रिंगिंग टिंगलिंग सेंसेशन और सूनापन और झंझनाहट सा लगेगा धीरे धीरे धीरे। और ये बहुत सारा इसका अदर प्रेजेंटेशन है, पेन एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट हो सकता है, टोसिस होता है, टोसिस के कारण प्रेजेंट हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है। तो जो जो नर्व इन्वॉल्व होगा उसका उसका आपको सिम्टम आपको न्यूरोटॉक्सिक मिलेगा। हाथ पैर ठीक है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसको लगेगा कि एक हाथ में कमजोरी है। इसका मतलब है कि जो स्नेक बाइट हुआ है वो है न्यूरोटॉक्सिक हुआ है। तो आपको सेम डोज में 10 वाइल देना है और वेट एंड वॉच करना है। सपोज पेशेंट कम रिकवर किया, 4-5 वाइल और दिए, फिर कम रिकवर किया, फिर इसका कोई लिमिटेशन अपर लिमिट नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है कि मेल है, फीमेल है, मोटा है, पतला है, बॉडी वेट कम है, ज़्यादा है, फर्स्ट डोज शुड बी ऑलवेज 10 वाइल। इट शुड बी स्टार्टेड विथ 10 वाइल। आपको 10 वाइल से ही स्टार्ट करना है, या बॉडी वेट कुछ भी रहे। उसके बाद आपको आपका ये डिसीजन होना चाहिए कि पेशेंट कितना सिम्टोमेटिक हमारा इम्प्रूव कर रहा है, तो उसके बाद हम कितना वाइल दें या ना। तो अब जब न्यूरोटॉक्सिक है वो आपको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करता है, सांस लेने में, दोनों में अंतर है। न्यूरोटॉक्सिक रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर रहा है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी मसल फेलियर। रेस्पिरेटरी मसल्स का फेलियर हो रहा है, इसीलिए वो रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। लेकिन हीमोटॉक्सिक में क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन रुकने से लंग्स में क्या होगा कि पल्मोनरी इडिमा होगा, जिसके कारण हार्ट फेलियर होगा। लेकिन न्यूरोटॉक्सिक में क्या होगा कि रेस्पिरेशन का जो मसल्स है, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स और अदर सपोर्टिंग मसल्स, वो वीक हो जाएगा। इसलिए ये पेशेंट आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सिंपल, न्यूरोटॉक्सिक है, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, इमीडिएटली उसको आप वेंटिलेटर पर डालें, ठीक है। लेकिन हीमोटॉक्सिक है, अगर स्लाइटली अगर पल्मोनरी एडिमा है तो यू कैन वेट फॉर इट। लेकिन अगर कैरेट अगर काटा है, न्यूरोटॉक्सिक काटा है, अगर पैरालिसिस अगर हो रहा है तो पेशेंट को आपको वेंट पे डालना है। दूसरा चीज़ है कि और सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है। हीमोटॉक्सिक में हम लोग एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ब्लड पतला करने के लिए हम लोग को दवा देना है, ठीक है। बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है। तो और क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे स्नेक बाइट का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? किडनी फेलियर होगा, क्योंकि वो जाकर के जितना भी छोटा या बड़ा ब्लड वेसल्स है वो जाकर ब्लड का थक्का बनेगा, सब जगह आपको रोकेगा। ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या तो इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, हेमोचूरिया होगा। तो दीज आर द साइन। और बाद में क्या होगा? बाद में शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक या सेप्टिक शॉक। उसके बाद पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाता है, उसके बाद पेशेंट की डेथ। यह हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होगा कि पेशेंट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, उसके बाद पेशेंट की डेथ। तो दीज आर द 2 मैकेनिज्म अब डीलिंग। अब आपने 10 वाइल दिया लेकिन पेशेंट न्यूरोटॉक्सिक नहीं किया, तो हम उसमें एट्रोपिन भी देते हैं। एट्रोपिन से क्या करेंगे कि आप हार्ट रेट जो कम है उसको आप बढ़ाएंगे। दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ योर नट सेल इन योर स्नेक। ओके, नाउ इनिशियली आप ये कैसे क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट जो है, जो स्नेक बाइट है उसका हीमोटॉक्सिक है। उसके लिए क्या करेंगे? मरीज से हम 10 वाइल जो है 10 ml ब्लड लेंगे, ब्लड को रख देंगे 10 मिनट। अगर क्लोट कर गया तो नॉर्मल है, और क्लोट नहीं किया तो हीमोटॉक्सिक।
तो ये क्लिनिकली है कि कैसे आप हीमोटॉक्सिक के इफ़ेक्ट को आप जान सकते हैं कि टॉक्सिन कितना कौन सा टॉक्सिन है और किस टाइप का स्नेक।